हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल देहरादून ब्लॉगर उर्मिला उत्तराखंड से। और कैसे हो आप सब? मैं तो यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया हूँ, मस्त हूँ। और आप भी बिल्कुल वहाँ पे मस्त हो। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्रणाम और छोटे बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद। आज मैं लेके आई हूँ एक और वीडियो सावित्री जी पे और डांसर सनातन जी पे, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था और कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि आप क्यों इस पे ज़्यादा वो कर रहे हो, क्यों बोल रहे हो आप भी तो व्यूज़ के लिए कर रहे हो ये सो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक लेडीज़ हूँ, मैं भी एक लेडीज़ हूँ, ठीक है ना। और मुझे अच्छी तरह से पता है कि जब पहली बार लड़की ससुराल जाती है तो उसे किन किन परिस्थितियों से, किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ता है, कैसे कैसी चीज़ें फेस करती है वो, ये एक आदमी नहीं समझ सकता। और आप अभी उसकी शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ है जी, और आप लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हो जिसे सुन के अच्छी खासे लोगों की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। और बातें कौन कर रहे हैं? लेडीज़। जेंट्स उतनी बातें नहीं कर रहे हैं। मैंने 2-4 चैनल देखे हैं, तो मतलब ऐसे ऐसे दावे कर रहे हैं कि सावित्री परेशान है, सावित्री वो है अरे अगर वो परेशान होगी तो वो आपके पास यूट्यूब में ज़रूर आएगी बोलने के लिए, है ना। ज़रूर बोलेगी वो आपको। आप लोग क्यों किसी की लाइफ में बार बार इतना वो पड़े हुए हो? आप क्यों परेशान कर रहे हो उस बेचारी को? वो कितनी खुश है। आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि झारखंड से निकल के एक लड़की, एक गांव से निकल के एक लड़की आज इस मुकाम पे पहुंची है कि उसे सारी दुनिया जानती है। उसको इतना नेम फेम मिला है अपनी मेहनत से, है ना। और आप लोग कहाँ, उसके नई लाइफ शुरू हुई है, उसकी घर गृहस्थी शुरू हुई है, उसके क्या वो, आप लोग कैसे हो यार? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग कैसे हो। आप कैसी औरतें हो, आप कैसी लेडीज़ हो जो आप तभी लोग कहते हैं ना कि लेडीज़ ही लेडीज़ की दुश्मन होती है। आदमी नहीं आपको आके परेशान करेगा, या आदमी नहीं आपको फालतू ऐसे फालतू चीज़ों में करेगा। लेडीज ही बोलती अरे उसने ऐसे कर दिया, अरे उसने, मतलब एक चैनल मैंने देखा, मैं नाम नहीं लूँगी किसी का भी, वो उनकी सोच है लेकिन मेरी सोच मेरी है। और आप लोग मुझे कोई रोक नहीं सकते कि आप मेरी सोच बताने के लिए कि मैं क्या बताऊँ, क्या बोलूँ, मैं क्या सोचती हूँ। मैं एक लेडीज़ हूँ तो मैं अच्छी तरह से समझती हूँ कि एक लड़की के लिए दूसरे घर में, ससुराल में, नए नए ससुराल में जाना, नए लोगों के बीच रहना, कैसे एडजस्ट करती है वो, हैं। और एक आप लोग भी तो औरत हो यार, आप भी तो अच्छी तरह से समझते, क्यों किसी के उसमें वो कर रहे हो? अपने ब्लॉग बनाइए ना, अपने अच्छे अच्छे वो बनाइए, मत करिए उसकी लाइफ बर्बाद। अच्छा, कई लोग ये बोल रहे थे कि डांसर सनातन ने कार ली है तो सावित्री ना रो रही थी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि सावित्री इसलिए रो रही थी कि उसके भाई ने कार ली है। जी नहीं, वो इसलिए रो रही थी कि एक ना, चाहे लड़की कितनी भी एज की हो जाए, चाहे वो 80 साल की हो जाए, 90 साल की हो जाए, लेकिन जो मायके के लिए एक दिल में होता है ना, एक छोटा सा हमारे कॉर्नर होता है ना, प्यारा सा, वो अपने भाई बहनों को देख के, अपने घर वालों को देख के, अपना घर, यहाँ तक कि अपना घर देख के भी अगर कोई हम अपने घर की तस्वीर देख ले ना, तो एकदम से हमारे आंखों में आंसू आने लगेंगे। क्योंकि मायका होता ही ऐसा है। वो लाइफ हमें दोबारा नहीं मिलती है, क्योंकि वहाँ हमें इतना प्यार मिलता है। ससुराल में भी मिलता है, वो अलग है, लेकिन माँ बाप का प्यार, हम वहाँ पे पले बड़े होते हैं, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई की होती है, वहाँ से सारे भाई बहनों के साथ रहते हैं, वो यादें वो कभी नहीं भूलने वाली होती हैं। मेरी मम्मी तो मायके जाती थी तो वहाँ जाके ना बड़ी इमोशनल हो जाती थी कि मतलब, तब मुझे नहीं लगता, मैं सोचती अरे यार मम्मी आप ऐसे क्यों। अगर मायके से एक छोटी सी भी चीज़ आ जाए ना, एक टॉफ़ी भी आ जाए, लगा लीजिए एक टॉफ़ी भी आ जाए ना, तो उससे भी बड़ा प्यार होता है। और हमारे गढ़वाली में तो एक कहावत है कि मायके की राख की कुटरी भी होती है ना जो, तो वो भी बहुत प्यारी होती है। मतलब राख की कुटरी, हम जो आग जलाते हैं ना, उसका जो राख होता है ना, अगर मायके से वो भी आ जाए, हमारे यहाँ कहावत है, तो वो भी बहुत प्यारी होती है एक लड़की के लिए।
तो वो रो नहीं रही थी, वो उसे देखे मतलब ये हो गया कि हम आज देखो कैसी लाइफ से गुजरे, देखो आज हम, तो ये खुशी के आंसू थे, ये दुख के आंसू नहीं थे। एक लड़की कभी अपने मायके वालों को देख के नहीं जलती है। कुछ होते हैं लोग, लेकिन 1% होंगे ऐसे जो अपने मायके को देख के जलते हैं कि हमारे मायके में और ऐसा हो रहा, तो नहीं होना चाहिए। लेकिन 99% लड़कियां जो होती हैं वो अपने मायके को फलते फूलते देखकर बहुत प्राउड फील करती है, बहुत खुश होती है। भले उसका मायका आना जाना हो ना हो, लेकिन अपने भाई भतीजों को फलते फूलते देख के बहुत खुशी होती है। और मैं तो कहूँगी कि किसी को भी, किसी भी भाई को या बहन को या भाभीियों को, अपनी ननद को कभी वो नहीं करना चाहिए। जो भाभियाँ ऐसे करती हैं ना, उनकी भी तो बेटियाँ होंगी ना पीछे से। अगर वो ऐसे करेंगे तो उनके बेटे भी उनकी बेटियों के साथ ऐसे ही करेंगे। तो जी मैं अगर किसी भी लेडीज के, किसी भी औरत पे अत्याचार होते हुए नहीं देख सकती। और यहाँ पे तो उस बेचारी ने कुछ भी नहीं किया है, वो सिर्फ ये चाहे। और मैं तो चाहती हूँ कि सनातन को भी देखो, सावित्री और सनातन ने पूरी, दोनों ने बराबर मेहनत की है उस चैनल पे, और दोनों का राइट बनता है ना। अगर कुछ भी चीज़ आ रहा है वो, तो मैं तो ये चाहूँगी कि सनातन जी को भी सावित्री की, अपनी सिस्टर की पूरी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि आप ही हो जो उनकी हेल्प कर सकते हो, उनके घर खरीदने में या उनके कुछ भी, है ना। और कोई नहीं करता, बाहर वाला कोई नहीं करता। और सावित्री रो भी इसलिए भी रही थी कि उसके मायके वाले, उसके भाई ने जो लव मैरिज की है, तो उसके मायके वाले और रिश्तेदार वगैरह नहीं आए हैं। तो ये तो उनकी सोच है कि क्यों नहीं आए, कैसे नहीं आए, लेकिन वो एक बहन थी। हमारे यहाँ ध्यानी बोलते हैं, ध्यानी को कभी रुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि ध्यानी जो होती है, हमारी जो लड़कियाँ होती हैं, वो प्यार की भूखी होती हैं। वो अब उससे पहले तो टाइम ही नहीं मिलता, मायके जाने का टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि घर के काम से, बच्चों के काम से फुर्सत नहीं मिलती है लेडीज को। और कभी मायके जाती भी है, प्यार रहता है, लेकिन जाने की फुर्सत, माँ से मिलने की फुर्सत नहीं रहती, घर वालों से मिलने की फुर्सत नहीं रहती, क्योंकि अपने बच्चे हो जाते, वो होती है, एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है ना। तो अगर वो कभी कभार चल जाती तो उसे पूरा सम्मान देना चाहिए। और हमारे यहाँ तो ध्यानी को बोलते हैं, ध्यानी को अगर ध्यानी गुस्सा हो गई तो बहुत बुरा मानते हैं। और सनातन ने तो अच्छे से किया है, सावित्री की मर्जी से किया होगा शादी। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं गणेश जी, मुझे तो कहीं पे उन्हें बुराई नजर नहीं है। शक्ल पे क्या है यार आपकी शक्ल पे, मेरी शक्ल पे क्या है, आपकी शक्ल पे क्या है। ऐसे तो आप जो लेडीज इतना इतना बोल रही है, आपकी शक्ल भी के बारे में भी बोल सकते हैं कोई, है ना। आपकी शक्ल पे भी चैनल बन सकते हैं। तो शक्ल पे मत जाओ ना, किसी की सूरत मत देखिए, उसकी सीरत देखिए। सूरत 2-4 दिन की होती है, जब तक शादी हुई वो नया नया होता है, उसके बाद सीरत ही देखी जाती है। तो मुझे कमेंट्स करने से पहले आप अगर लेडीज़ हैं तो आप सोचिए कि आप भी इस दौर से गुजर चुकी हैं, आप भी गई होंगी मायके ससुराल में एकदम से। तो आपके, और हर किसी का पति सुंदर नहीं होता ना, हर किसी का पति भी जवान भी नहीं हो सकता, वो इतना एज के भी नहीं है, वो इतनी एज के भी नहीं हैं, होंगे थोड़ा बहुत एज के होंगे, वो अलग बात है, कोई नहीं, होते हैं बहुत सारे। हमारे गढ़वालियों में तो 10-10 साल हो जाता है, 15-15 साल भी होता है, 12-12 साल भी होता है ना। तो मेरे खुद के भाई ने 10 साल छोटी लड़की से शादी कर रखी है, और उनकी अच्छी खासी चल रही है, अच्छी खासी घर गृहस्थी चल रही है। इसमें क्या प्रॉब्लम है। अपनी आपस की वो होनी चाहिए इंसान की, कैसे विचार मिल रहे हैं, कैसे नहीं मिल रहे हैं, ये होना चाहिए ना। शकल सूरत नहीं, शकल सूरत इतना मायने रखती है, पर इतना भी नहीं जितने आप लोग कैसे, अरे उसने अंडा खाया, तो भाई अगर वो उसने अंडा खाया तो कौन सा पाप कर लिया। सारी दुनिया अंडा खा रही है, सारी दुनिया नॉन वेज खा रही है, तो अंडा खा लिया, उंगली चाट रहा था, अरे उंगली चाट रहा था तो क्या हुआ भाई, इससे आपको क्या परेशानी। आपके हस्बैंड नहीं चाटते उंगली, जब कुछ टेस्टी सा बनाती होंगी आप, तो आपके हस्बैंड भी, अरे वाह मैडम आज तो आपने बहुत अच्छा बनाया, बोलती होंगी ना आप भी। तो फिर
उनकी नई नई शादी हुई है ना, नया नया प्यार है, कुछ दिनों बाद तो हो जाता है, आप सबका होता है ना, लेकिन नए नए में कुछ ज़्यादा ही होता है, ये आप भी जानती होंगी। तो खा लिया होगा उसने, और जेंट्स लोग तो खा लेते हैं बाहर, किसी के घर फैमिली में नहीं खाते, लेकिन बाहर खा लेते हैं, दोस्तों के साथ खा लेते हैं, वैसे खा लेते हैं। इसमें क्या पाप किया भाई, मुझे तो कहीं पे भी बुराई नहीं लगी। और आपने फिर मैडम आपने बोला कि कढ़ाई, वही कढ़ाई थी, वही कढ़ाई में खाया उसने, और उसने तो बोला था पर अरे तो उसका, हम होटल में जाते हैं तो होटल में एक ही बर्तन में जाने क्या क्या बनाया होगा उन्होंने, फिर भी खाते हैं ना। वो तो घर की बात है, घर बिल्कुल साफ सुफ कर दी होगी पूरा, तो उसमें क्या लगा है, बर्तन में तो कुछ भी, बर्तन में तो 50 किस्म की चीज़ लगती है, हम उसे वॉश करते हैं नहीं कि फेंक देते हैं। तो अभी सावित्री नई नई गांव से आई है, गांव की माहौल में पली बड़ी है, अब शहर में पहली बार आ रही है। तो होता है ना कि भाई पहले पहले हर चीज़ सीखनी पड़ती है, वो सीख रही है, वो बच्ची सीख रही है। मत करो उसे भाई, परेशान मत करो, अच्छे अच्छे कमेंट्स करो उसको, है ना। तो मैं तो सनातन जी, आप अपनी बहन की हेल्प करिए, क्योंकि उसके आपके अलावा कौन है उसका, है ना। आप पे, क्योंकि आप पे है तो दे सकते हो आप, अगर नहीं होगा तो तब तो आप कहाँ से देखते, लेकिन अभी है तो आप अपनी बहन की ज़रूर हेल्प कीजिए, उसके घर लेने में या उसकी जो भी है, क्योंकि एक भाई बहन ही हेल्प कर सकते हैं, बहुत सारे भाई तो नहीं करते हैं, लेकिन आप ऐसे भाई, मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे भाई होंगे, मुझे आप अच्छे ही भाई लगते हैं जो अपनी बहन के से प्यार करते हैं। और एक बात मुझे थोड़ा सा बुरी लगी आपकी, कि जब आपने गाड़ी ली थी तो उससे पहले आपने अपनी बहन को बताना ज़रूरी नहीं समझा, एक फ़ोन कर देते, कहते ये तो कह सकते थे ना कि हमने गाड़ी खरीदी है, उसे इतनी जल्दी पराया मत करो, है ना। होता है भाई, अपनी आपकी गृहस्थी हो जाती है शुरू, उसकी गृहस्थी शुरू, तो सारे बिजी हो जाएंगे, अभी उसे नया नया है ना, तो उससे थोड़ा सा बुरा लगता है नए नए में, फिर थोड़ा सा पुराना हो जाते हैं, साल बीतते जाते हैं, फिर आप अपने बच्चों के साथ, वो अपने बच्चों के साथ, फिर ये तो तब इतना बुरा नहीं लगता है। तो जिस बहन ने आपके साथ इतनी हेल्प की, इतना मेहनत की, तो उसका भी सम्मान होना चाहिए ना, लोगों को बोलने का मौका मत दीजिएगा आप। और बाकी गणेश जी, आप बिल्कुल बहुत अच्छे हो, आप अपनी वाइफ का इसी तरह ख्याल रखिए। और सावित्री, आप किसी की चैनल मत देखो ना, आप किसी से बात करो, किसी को सुनो, आप अपनी अपनी घर गृहस्थी में वो करो, अपनी सासू माँ का प्यार करो, अपने बच्चों, छोटे बच्चों को प्यार करो, अपनी ननद से प्यार करो, अपने हस्बैंड से प्यार करो, अपना घर बनाओ, अपना सब वो करो। ज़रूरी नहीं कि हर इंसान होते हैं, कुछ लोगों ने माहौल ख़राब कर दिया है, कुछ लोग होते हैं कि बीवी का पैसा वो करके मार पीट करके भगा देते हैं, लेकिन सब नहीं होते, किसी के माथे पे थोड़ी लिखा है। अब एक लेडी आती है, वो कहती है मेरे साथ भी ऐसा हुआ, हाँ हुआ होगा उनके साथ भी, ऐसा नहीं बोल सकते हम कि उनके साथ नहीं हुआ है, लेकिन ज़रूरी नहीं मैडम कि सबके साथ ऐसा हो। और गणेश, सावित्री के हस्बैंड भी ऐसे हो, है ना। आजकल तो हर इंसान चालू है, आप किसे बोलोगे सीधा, हर इंसान चालू है, कोई सीधा नहीं है इस दुनिया में, मैं नहीं मानती किसी को सीधा है इस दुनिया में, कोई भी नहीं, सब तेज तरार है, सब पढ़े लिखे हैं, सब इतना जानते हैं कि हमने कैसे खाना है, कैसे करना है। तो आप ना, मैं तो आपसे, आप लोगों से, लेडीज़ों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मत करिए उसकी लाइफ में, है जब हो, अगर कुछ ऐसा होता है तो तब आप सब लेडीजें खड़े होंगे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे सब खड़े होंगे। ऐसा कोई नहीं कि सावित्री अकेली है, नहीं, इतने मिलियंस हैं उसके, तो इतने सब्सक्राइबर हैं उसके, वो सब उसकी फैमिली है। अगर उसे, उसके साथ कुछ भी बुरा होता है तो सब खड़े हो जाएंगे, तब आप लोग भी खड़े हुए। और मैं किसी लेडीज, मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ कि मैं किसी लेडीज का बुरा नहीं चाह सकती। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो यार लाइक कर दिया करो, आप लोग देखते तो हो ज़रूर, लेकिन लाइक नहीं करते हो, डिसलाइक ही कर दो यार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। लाइक कर देना, लाइक सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि इसके पैसे नहीं लगते। अगर पसंद आया, कितने लोगों को पसंद आया, और कमेंट्स में
कमेंट्स भी करना कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। किसी के चेहरे पे नहीं लिखा रहता है ना, मेरे चेहरे पे है, क्या पता मुझे कितना दुख होगा या मैं कितनी खुश सुखी हूँ, ये आप नहीं बता सकते। मैं यहाँ पे आई हूँ, आप बोलोगे अच्छे हो, मुझे कितनी परेशानी है कितने दुख होंगे ये मैं जान सकती हूँ, या आपको कितनी परेशानी, आपको कितना दुख आप जान सकते हो ना। दूसरे को नहीं पता, जब मैं बोलूँगी किसी से तब वो जान सकेगा। ऐसे कौन से लोग हैं, मैं तो उन बोलती हूँ लेडीजों के, ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको आके सावित्री की बातें बताते हैं। तो उन लोगों को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि भाई देखो, जरा अपने घर में भी झांक के देख लो, क्या पता तुम्हारे घर में क्या क्या हो रहा हो भाई, है ना। दूसरों का फटे में टांग अड़ाने से अच्छा अपने टांग सिल लो, अपने फटा सिल लो। लोगों को ज़्यादा आदत होती ना। और मैं और भी वीडियो बनाऊंगी, अगर मुझे और भी दिखा तो मैं और भी वीडियो बनाऊंगी। और किसी लेडीज़ को इस तरह से परेशान मत करो यार, बहुत हो गया। ठीक है, तो मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। और प्लीज़ मेरे सब कमेंट्स ज़रूर करो, मुझे बताइए कितने लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, और कमेंट्स भी करना कि मैं सही बोल रही हूँ या मैं गलत बोल रही हूँ। गलत बोल रही तो बताना, सही बोल रही तो बताना। और प्लीज़ लाइक करना, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं लगे तो डिसलाइक करो। और सब्सक्राइब भी कर लो यार चैनल को, ठीक है, ताकि मैं नए नए वीडियो जो भी बनाऊँ आप तक पहुँच जाए। और आपको मेरे विचार कैसे लगे लिख के बताना, कमेंट्स में बताना, ठीक है। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।